मैं उमेश दत्त, लेक्चर मैकेनिकल। आज हम डिस्कशन करेंगे पैटर्न। एक पैटर्न का कार्य है ढलाईशाला में या फाउंड्री शॉप में उस जैसे, उसी प्रकार के, उसी आकृति के, उसी साइज के और वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। प्रोटोटाइप उसी से बनाए जाते हैं। जैसा कि इसमें दिखाई दिया है, पैटर्न इज द प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ ए desired product. Molding sands are used to produce. Then after molten metal is poured in these molds, on cooling it will achieve a desired shape and size. Following things should be kept in mind while making a pattern: casting material, number of casting produced by patterns, pattern making process. एक पैटर्न के क्या क्या फंक्शन होते हैं ढलाईशाला में। पैटर्न का कुल उसमें जो उभरे हुए भाग होते हैं, उसमें जो छिद्र होते हैं, उन सबको उससे निर्मित किया जाता है। रनर राइजर बनाए जाते हैं। पार्टिंग सतह उससे निर्मित की जाती है। क्रोड की स्थापित करने के लिए जगह बनाई जाती है। जैसा कि इसमें लिखा है, पैटर्न आर डिजाइन फॉर मेकिंग मोल्ड्स in production of hollow dies of core print. These should be a provision of runner, riser and gate in a pattern, which are generally used for metal pouring. By using proper pattern, we can reduce production cost also. Proper pattern produce defect-free casting. Cores can be placed at a specific place in the mold. By the help of pattern, parting line and parting surface can be produced over the model. पैटर्न मटेरियल का सिलेक्शन किन बातों पे किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है? पैटर्न मटेरियल का सिलेक्शन पैटर्न प्रोडक्शन की क्वांटिटी, प्रोडक्शन का साइज, प्रोडक्शन का प्रक्रिया, जैसा कि इसमें बताया गया है। पैटर्न मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड एज पर द प्रोसेस, यानी आप उसको मशीन से करेंगे या हाथ से करेंगे। देयर शुड बी ऑलवेज बी प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन कास्टिंग, सिलेक्शन प्रॉपर मटेरियल, मेकिंग मोल्ड। मटेरियल शुड बी प्रोसेस, सरफेस फिनिश एज वेल एज पैटर्न मेटल डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, शेप एंड साइज ऑफ कास्टिंग। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं किसी पैटर्न पदार्थ के? उसमें वो टूट-फूट रोधी होना चाहिए, उसका मौसम का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब घर्षण रोधी होना चाहिए, रासायनिक क्रिया उसके साथ नहीं होनी चाहिए, लागत कम होनी चाहिए, तापमान में उस पर फर्क नहीं आना चाहिए, आर्द्रता में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मापों में स्थायित्व रहे, मरम्मत की जा सके, अच्छी सतह प्राप्त की जा सके, भार में हल्का हो, उस पर कार्य आसानी से किया जा सके और मिलने में आसानी रहे, उस प्राप्त करने में आसानी रहे। यानी मटेरियल शुड बी लाइट इन वेट एज वेल एज गुड रिएक्टिविटी। मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ। ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल शुड बी high. Material should be possess anti-friction, anti-braking, anti-corroding, anti-chemical reactive, etc. Maintenance should be also very easy. There should be no change in material due to temperature change and humidity. Stability in size. Material should be have good surface finishing properly. मटेरियल को यूज करने के लिए कौन कौन से मटेरियल हमारे पास पैटर्न बनाने के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं? वुड, लकड़ी, टिम्बर, मटेरियल्स, धात्विक पदार्थ, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, वैक्स यानी मोम। तो किस आधार पर हम इन मटेरियल का चयन करते हैं? हमें ये देखना होता है कि हम कितना काम की कितनी बड़ी
हमें मोल्ड बनाना है, कितना बड़ा हमें फैब्रिकेट करना है मटेरियल, कितनी संख्या में करना है, किस मौसम में करना है, आदि आदि। एक लकड़ी के पैटर्न में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें लकड़ी में क्या क्या हमें फायदे होते हैं। लकड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाती है, उसके ऊपर सरलता से कार्य किया जा सकता है, कम महंगी होती है, भार में कम होती है, उसकी मरम्मत करना आसान होता है और उसको परिरक्षक यानी परिवजन उसको बनाए रखने में काफ़ी आसानी रहती है। Wood is most easily available material used to produce patterns, although it can be machined easily. It is more suitable for load production of patterns. Wood should be strong enough. Wood should possess strength and hardness. Wood should be wet and lighter in weight. Fibers of wood should be straight. Wood should have a surface finish. Wood should be anti-rotting. Wood should be seasoned enough. Wood should not have any joint in its structure. एक लकड़ी के क्या फायदे हैं, एक लकड़ी के पैटर्न के क्या फायदे हैं। ये दूसरों से सस्ता है। Wood is cheaper to other. Wood are available lighter in weight. Wood can be easily machined. Wood surface finish can be achieved using wood. Wood pattern maintenance is easy. Wood pattern can be preserved for long time. Production of complex and large shape can be made easily. एक लकड़ी के पैटर्न्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, सीमाएं क्या हैं। लकड़ी में सिकुड़न होती है, फूलने की प्रवृत्ति होती है, टूट फूट रोधकता कम होती है, रेत में जब प्रयोग करते हैं तो घिसाव अधिक होता है, हैंडलिंग थोड़ा मुश्किल होती है और धातु पैटर्नों की तुलना में ये कमज़ोर होते हैं। इट्स वियर एंड टियर रेजिस्टिविटी इज लो. पैटर्न आर वीकर एज compared to others. Resistivity to moisture cannot is more. Shrinkage chance quite more. It can not be rough handled. इसमें दीमक लगने की भी संभावना रहती है, कई बार खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। प्लास्टर का पैटर्न हम उस समय यूज करते हैं जिप्सम में, जब हमें ज़्यादा अच्छी सरफेस प्राप्त करनी होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गुण और है, यह सूखने से सिकुड़ता नहीं है बल्कि फैलता है। तो ऐसी जगहों पे हम जहाँ पे छूट देने में हमें आसानी लेनी होती है, वहाँ पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर के पैटर्न का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैटर्न. It consists gypsum as its main constant. After adding water into plaster of Paris, it gets harder from after some time. For making pattern, slurry is poured in previously desired slots. Its compressive strength is good. The main advantage of pattern of this type is that it expands after solidifying. For making patterns, plasters and should possess suitable expansion factor which will be protect shrinkage probability in future. मोम का पैटर्न हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर हमें पैटर्न में से मोल्ड में से पैटर्न निकालना संभव ना हो, तो मोम को पिघलाकर हम मोम को गर्म करके वहाँ से हम निकालते हैं। शेप अच्छी प्राप्त हो वहाँ पर हम मोम का पैटर्न प्रयोग करते हैं। साइज सही निकालना हो वहाँ पर हम मोम का पैटर्न प्रयोग करते हैं।
wax may also be used for pattern making. Wax patterns are cheap. Also, pattern produced by wax are in two parts. Its surface is quite finished and furnished. Also, mold can be cooled by the help of water. After mold preparation, wax can be preferred over by heating, which gives a desired shape or cavity. It can also be used in investment casting processing. प्लास्टिक मटेरियल, जहाँ पर हमें छोटे छोटे और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करनी होती है, प्लास्टिक मटेरियल का प्रयोग हम अधिकतर उन जगहों पर प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमें फिनिश बहुत अच्छी चाहिए होती है. प्लास्टिक पैटर्न आर लाइटर इन वेट, नॉन कोरेसिव, फिनिश एटसेट्रा. दे आर चीप आल्सो. फॉर पैटर्न मेकिंग जनरली thermosetting and thermoplastic material are used after melting them. They are poured into mold for pattern making. मटेरियल्स में, मेटेलिक मटेरियल्स में यानी धात्विक मटेरियल्स में ऐसे जगहों पर हम यूज करते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी कास्टिंग करनी होती है, बहुत सारे मोल्ड बनाने होते हैं, जहाँ पे दीमक लगने की संभावना ज़्यादा होती है, जहाँ पे वातावरण की संभावना ज़्यादा होती है, जहाँ पे टूट फूट का ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ पर हम मेटेलिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं. मेटेलिक में कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है. सीट. मेटेलिक मटेरियल्स आर यूज्ड वेयर कास्टिंग हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. इट कैन कंटिन्यूअसली यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. फॉलोइंग आर सम मेन मटेरियल्स which are used for pattern making. Cast iron. Cast iron is most widely used for pattern making. It has good strength, good machinability, anti-friction quality. It has some limitations like heavier in weight, brittleness. It is suitable for small shape patterns. Aluminium and its alloys. Aluminium and their alloys are frequently used for pattern making. Generally, they are cheap, brittle, softer, anti-corroded, good machinability, etc. It can be molded in any shape easily. Copper-based alloys are also used for patterns making. Brass and bronze are generally used for two purposes. Pattern produced by these cutlier and heavier, but they are strong, machinability, etc. मेटेलिक यानी धातुए पैटर्न्स के क्या क्या लाभ हैं? ये देर तक चलते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं, वातावरण का असर कम पड़ता है, शक्तिशाली होते हैं, हैंडलिंग में आसान होते हैं, टूट फूट रोधी होते हैं. इट इज मोर ड्यूरेबल. इट डज नॉट श्रिंक, वार्प एटसेट्रा. इट डज नॉट कंज्यूम मॉइस्चर. दीज आर मोर स्ट्रोंगर. हैंडलिंग इज ईजियर. इट्स रिमेन्स सेफ इन ऑल वेदर कंडीशंस. एंटी वियर एंड टियर आल्सो. इट प्रोड्यूस साउंड एंड गुड क्वालिटी कास्टिंग्स although they do not swell. धातुए पैटर्नों की क्या सीमाएं हैं? ये कीमती होते हैं, मेंटेनेंस में कॉस्ट ज़्यादा लगती है, जंग लग सकती है, ऑक्साइडेशन हो सकता है, मशीन करने में दिक्कत आ सकती है, इनकी मरम्मत करने में दिक्कत आ सकती है. इट सीम्स मोर कॉस्टियर. They are bulky also. Maintenance cost is too high. Corrosion can take place in case of iron. Machining of those is also typical. अब देखते हैं पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं. पैटर्न्स में सिंगल पीस या सॉलिड पैटर्न, स्प्लिट या विभक्त पैटर्न, गेटेड,
स्वीप या बुहारी पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न एंड स्केलेटन पैटर्न। सिंगल पीस में एक ही पीस होता है जिसको हम सैंड में दबाते हैं और वहां से हम मोल्ड बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ पैटर्न आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी जॉइंट्स, so it is called single piece or solid pattern. These patterns are used for large casting or simple shape as shown in figure. Although these patterns are stronger and cheap enough, in these type of patterns follow board is used to make mold. It can work for rolling as well as parting face. In case of flat face patterns, whole patterns may be in a single molding box. Covered box is called cope and another box is called drag. इन ड्रैग में हम पैटर्न को रखते हैं, पैटर्न को फंसाते हैं, वहीं हम मोल्ड बनाते हैं, और कोप में हम रनर और राइजर का प्रबंध करते हैं। दूसरी प्रकार का स्प्लिट पैटर्न या डबल पैटर्न जिसे हम कहते हैं, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, आधा आधा करके। आधा पहले ड्रैग में रखते हैं और आधा फिर उसके बाद में कोप में रखते हैं, और कोप में ही हम राइजर और रनर का प्रबंध करते हैं। स्प्लिट पैटर्न्स कंसिस्ट टू ऑफ मोर पार्ट्स विच कैन बी पोजिशन्ड प्रॉपरली बाय मीन्स ऑफ double pins. A pattern is made up of two parts, then one part produced as the lower half of molding box and other part produced upper half of molding box. The line which separates both of them is called parting line. It makes the process easier also. One part is called cope and other is called drag. In case of three piece patterns, another part exists between cope and drag, which is known as cheek. तीसरे प्रकार का पैटर्न है गेटेड पैटर्न। इससे पैटर्न को हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं, ऐसे स्थान पर यूज करते हैं जहां पर हमें बहुत से छोटे छोटे पीस बनाने होते हैं, तो वहां पर बहुत सारे पीस हम लगा देते हैं, उन सबको एक गेट के द्वारा, जिसमें पोर्ड मटेरियल आ सके, यूज करते हैं। For producing good casting, it is necessary to make sure that full supply of molten materials flows into every part of mold cavity properly. In these patterns, there is a provision of flowing molten metal into mold. In case of mass production, is number of casting are produced in another multi-cavity mold by joining a group a pattern which a gating system consists runner and gates etc. Such type of patterns are attached with a gate and are known as gated pattern. It can be made either by wood or metal and are used for mass production of small casting. स्वीप पैटर्न, ऐसे पैटर्न का प्रयोग हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पर हमें कोई बहुत बड़ी वस्तु का फैब्रिकेशन करना होता है, उसका प्रोडक्शन करना होता है, और वहां पर हम एक कैविटी पहले से ही बना लेते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं या उस तरह की कोई जगह बना लेते हैं, और बीच में एक सपोर्ट के साथ उस पैटर्न का एक पार्टिंग पार्ट लगाकर चारों तरफ घुमाते हैं, और जो जगह मटेरियल उसकी दीवारों पर मटेरियल हम पहले से ही जो मोल्डिंग मेटल होता है उसको लगा देते हैं, पहले से ही सेट कर देते हैं, और फिर उसको चारों तरफ को घुमा देते हैं। तो जो जो जगह पे हमें अपने कंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं वो जगह हमें निकल आती हैं। In these type of patterns, a template of wood used to pivot at one end shape a mold into the molding sand is constructed
which is known as sweep. In this pattern, pivot and is attached to a stake in the center of the mold. Most of the time the shape of the mold remains circular. A core is placed in the mold cavity by supporting chiplets. Chiplets are made of same composition of molten metal. मैच प्लेट पैटर्न, ऐसे पैटर्न में जिनमें बल्ब जैसी चीज का निर्माण हमें करना होता है, जो पैटर्न खिसक सकता है, गिर सकता है, घूम सकता है, यानी सेटल ना हो, व्यवस्थित ना हो, उसके लिए हम एक प्लेट का यूज करते हैं, जो पैटर्न का ही भाग हम बना लेते हैं और फिर उसको बोल्ट वगैरह से या स्क्रू वगैरह से जोड़ दिया जाता है. If the split pattern are molded with one half on one side of a plate and other half directly on the other side of plate, such type of pattern is known match plate pattern. लूज पीस पैटर्न, ऐसे अंग जो हम पैटर्न में एक साथ नहीं बना सकते हैं, उभरे हुए भाग होते हैं, उनको हम अलग से पैटर्न के साथ में जोड़ देते हैं और फिर जब पैटर्न हम निकालते हैं तो उसको, जो लूज पीस होता है, उसको अलग से हम पैटर्न के साथ नहीं निकाल पाने के कारण अलग से हम मोल्ड के अंदर से निकालते हैं. लूज पैटर्न्स आर जनरली असेंबल्ड बाय लूज और बाय कोर पिंस. इन सच केसेस कास्टिंग इज made with a projection on the side which is above or below the parting line. In these cases, the withdrawal of pattern from the mold become more difficult or impossible. These projections become a loose piece. This loose piece is attached to the main pattern by using anchor pin, which can be removed during molding process. In this process, pattern is placed on the mold board and molding sands remain up to the loose piece. After that, molder should remove the sand present around the piece, and then the anchor pins should be removed by leaving the loose piece in place. This piece remains in the mold as the pattern is withdrawn. It can be removed by the help of bent wire. It is used in making main hole covers, large bells, basins, etc. Co-pattern track pattern. This process is used for large and heavy casting. Complete mold are too heavy to handle by a single operator. It is made into havels over a convenient joint line. These patterns are built separately and molded on the plates. स्केलेटन पैटर्न, जहां पर हमें बहुत बड़ी पाइप जैसी चीज जो होलो होती है बनानी होती है, वहां पर हम स्केलेटन का प्रयोग करते हैं. These patterns are made by skeleton. Skeleton pattern are same as the desired casting. Gap is filled by mold sand. These type of patterns are used for large shape dies. For small production, circular shape like pipe, cylinder, etc. can be produced by skeleton pattern. Thank you.